क्या आप रीट भर्ती परीक्षा की तैयारी को लेकर चिंतित हैं और इसी परीक्षा में शिक्षक बनना चाहते हैं? इसीलिए DR ब्रदर क्लासेज आपके लिए लेकर आया है रीट 2020 स्पेशल कोर्स निःशुल्क। टू ज्वाइन दिस कोर्स प्लीज सब्सक्राइब अवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू। नमस्कार साथियों, मैं राकेश कुमार आपके अपने YouTube चैनल DR ब्रदर क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं पर्यावरण अध्ययन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कक्षा, जिसमें हम जानेंगे विभिन्न राज्यों में पहने जाने वाले वस्त्रों के बारे में। साथियों, पिछली पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में हमने जाना था वस्त्र एवं आवास के बारे में। उसमें हम वस्त्र का टॉपिक पढ़ रहे थे और उस वस्त्र के प्रकरण से संबंधित हम 3 बिंदु क्लियर कर चुके थे। 3 बिंदु थे साथियों हमारे, वो ऋतु के आधार पर पहने जाने वाले वस्त्र, वस्त्र निर्माण में उपयोग लिए जाने वाले रेशे, और तीसरा बिंदु था वस्त्रों की रखरखाव। इन तीनों के बारे में हम विस्तृत रूप से चर्चा कर चुके थे। जिन भी साथियों ने हमारी पिछली कक्षा नहीं देखी है वो आई बटन पर क्लिक करके पिछली कक्षा देख ले। साथियों, इस कक्षा में हम चर्चा करेंगे विभिन्न राज्यों में पहने जाने वाले वस्त्रों के बारे में। आप सभी साथी इस कक्षा के अंत तक बने रहें, आपको ये वस्त्र है साथियों विभिन्न राज्यों में पहने जाने वाले, वो यही याद हो जाएंगे। साथियों, मैं इस वीडियो में आपको ट्रिक के माध्यम से वस्त्रों को और राज्यों को याद करवाने वाला हूँ कि कौन से राज्य में कौन सा वस्त्र पहना जाता है। साथियों, इस ट्रिक्स को बनाने में हमारी टीम को कम से कम 3 घंटे लगे हैं और PDF बनाने में, ट्रिक्स और PDF दोनों बनाने में 3 घंटे का समय लगा है। तो आप सभी साथी इस वीडियो को अंत तक देखें, जिससे आपको यही याद हो जाएंगे। क्योंकि साथियों, इस प्रकरण से संबंधित जो प्रश्न हैं, 2 प्रश्न पिछले हमारे जो एग्जाम हुए रीट 15 और आर्केट 11 में पूछे गए हैं। तो आप सभी सोच सकते हैं कि ये जो टॉपिक है एग्जाम की दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण है। साथियों, शुरुआत करते हैं हम हमारे प्रकरण की पहले राज्य की तरफ। साथियों, हम सर्वप्रथम बात करेंगे जम्मू कश्मीर राज्य की। जम्मू कश्मीर में कौन कौन से वस्त्र पहने जाते हैं? साथियों, जम्मू कश्मीर में जो वस्त्र पहने जाते हैं, 4 तरह के वस्त्र पहने जाते हैं: फिरन, तरंगा, पठानी सूट और कसाबा। साथियों, फिरन क्या होता है? फिरन जो होता है एक प्रकार से पुरुषों व महिलाओं द्वारा ढीला ढाला चोगे की तरह पहने जाने वाला वस्त्र होता है, अर्थात कश्मीरी चोगा हम इसे कह सकते हैं। पुरुषों और महिलाओं के द्वारा ढीला ढाला चोगे की तरह पहने जाने वाला जो वस्त्र होता है उसे हम फिरन कहते हैं। साथियों, तरंगा क्या होता है? ये जो तरंगा वस्त्र है कश्मीरी महिलाओं के द्वारा सिर पर पहने जाने वाला वस्त्र है। पठानी सूट जो है साथियों, पठानी सूट को खान ड्रेस के नाम से जानते हैं और साथियों पुरुषों का वस्त्र है। जो पठानी सूट है वो हमारा जम्मू कश्मीर में श्रीनगर का लोकप्रिय है। साथियों, कसाबा क्या है? कसाबा जो है फिरन के साथ पहने जाने वाली लाल रंग की टोपी है, उसे हम कसाबा कहते हैं। तो हमारे जो चारों वस्त्र है जम्मू कश्मीर राज्य के हैं। साथियों, लद्दाख राज्य जो है अभी जम्मू कश्मीर से अलग हुआ है, पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक ही में ही माने जाते थे। साथियों, लद्दाख का आपको अलग से लिखकर बताया गया है। लद्दाख में जो वस्त्र पहने जाते हैं साथियों मुख्य रूप से कुंटोप्स और गोचा। साथियों, कुंटोप्स जो वस्त्र है एक प्रकार से महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला जो ऊनी गाउन होता है उसको कुंटोप्स कहते हैं, और गोचा पुरुषों का वस्त्र है, ये कि पुरुषों द्वारा गले में पहना जाता है और ये भेड़ की खाल से बना होता है ऊनी वस्त्र है। साथियों, भेड़ की खाल से बना ऊनी वस्त्र जो है जो कि पुरुषों के द्वारा पहना जाता है गोचा कहलाता है। अब आप सभी साथियों को ये नाम याद रखने में कठिनाई हो रही हो तो साथियों हमारे द्वारा ट्रिक बनाई गई है। इस ट्रिक से आप इन नामों को आसानी से याद रख सकते हैं, और ये जो ट्रिक बनाई गई है वो इसी अकॉर्डिंग बनाई गई है जैसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। क्योंकि साथियों अभी तक एग्जाम में प्रश्न इसी प्रकार से पूछे गए हैं, वस्त्रों के नाम दिए गए हैं और उनसे संबंधित राज्य पूछे गए कि इस राज्य से संबंधित है या नहीं। तो साथियों, हमारी ट्रिक है कश्मीर में पठान ने कसाई की तरबूज खाया, लद्दाख में कांटों पर गोचा पहनाया। साथियों, यहाँ पर आप सभी साथी ध्यान रखिए, जो खाया के बाद में फिर छूट गया साथियों, आप सभी साथी फिर लिख ले। यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ साथियों, टाइप करने में गलती हो ही जाती है, आप सभी साथी जानते हैं। कश्मीर में पठान ने कसाई के तरबूज खाया। आप सभी साथी कश्मीर से लगा सकते हैं कि जम्मू कश्मीर की बात की जा रही है। पठान से साथियों आपको यहाँ पर लेना है पठानी सूट, कसाई से आपको लेना है कसाबा, और तर से लेना है आपको तरंगा, और बू से लेना है आपको बुर्गा। साथियों, ये चारों वस्त्र, और साथियों यहाँ पर फिर आएगा, आप उससे लेंगे फिरन, अर्थात कश्मीर में पठान ने कसाई के तरबूज खाया। आप याद रख सकते हैं, पठान से पठानी सूट, कसाई से कसाबा, तरबूज के तर से तरंगा और बू से बुर्गा, और साथियों फिर यहाँ पर आपको लगा लेना है। फिर PDF आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी, उसमें मिसप्रिंट सही कर दी जाएगी। साथियों फिर से आप ले सकते हैं फिरन। और लद्दाख के वस्त्रों की बात करें हम,
लद्दाख में कांटों पर गोचा पहनाया। साथियों कांटों से आप लेंगे कुंटॉप्स और गोचा से गोचा वस्त्र। तो आशा करता हूँ आप सभी साथियों को ट्रिक पसंद आई होगी। कैसी ट्रिक लग रही है आप सभी साथी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। साथियों एक बार फिर से ट्रिक पढ़ के सुना रहा हूँ। कश्मीर में पठान ने कसाई के तरबूज खाया, फिर लद्दाख में कांटों पर गोचा पहनाया। साथियों फिरन, तरंगा, पठानी सूट और कसाबा 4 महत्वपूर्ण वस्त्र जम्मू कश्मीर के हैं। कुंटॉप्स और गोचा 2 प्रमुख वस्त्र लद्दाख के हैं। आप सभी साथी इन 6 वस्त्रों को आसानी से याद कर सकते हैं इस ट्रिक के माध्यम से। चलते हैं साथियों अगले राज्य की तरफ। अगला राज्य है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के जो प्रमुख वस्त्र है साथियों लोंचारी, राहीदे, किरा, होजुक, छुबा, गछांग, सुथान, रिगोया, तेपांग, लिंग जिमासानो, पट्टू और लिंगचे। साथियों ये महत्वपूर्ण वस्त्र हैं। हम इनके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं, फिर ट्रिक के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा कि आप कैसे याद रख सकते हैं। साथियों लोंचारी जो वस्त्र है एक प्रकार का महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र है। और राहीदे जो है साथियों ये भी महिलाओं का वस्त्र है जो कि सिर पर पहना जाता है। किरा महिलाओं का ही वस्त्र है जो कि कमर पर बांधे जाने वाली जो बेल्ट होती है उसको किरा कहते हैं साथियों। होजुक भी साथियों महिलाओं का वस्त्र है जो कि महिलाओं के द्वारा जो पहने जाने वाली एक प्रकार की जो कमीज है उसको होजुक कहा जाता है। तो साथियों अभी तक ये जो चारों वस्त्र हैं हमारे वो महिलाओं से संबंधित आप याद रख सकते हैं। लोंचारी, राहीदे, किरा, होजुक चारों महिलाओं के वस्त्र है। लोंचारी, राहीदे, किरा और होजुक। अब पुरुषों के वस्त्रों की बात करते हैं साथियों। छुबा। छुबा क्या है साथियों पुरुषों का अचकन जैसा लंबा ऊनी कोट है उसे छुबा कहते हैं। गछांग पुरुषों का वस्त्र है जो कि कमर पर पहना जाता है साथियों। गछांग पुरुषों के द्वारा कमर पर पहने जाने वाला जो वस्त्र है वो हिमाचल प्रदेश में गछांग प्रसिद्ध है साथियों। सुथान साथियों सुथान है पुरुषों के द्वारा पहना जाने वाला जो ऊनी या सूती पायजामा होता है वो सुथान कहलाता है, पुरुषों का वस्त्र है। साथियों रिगोया ये भी पुरुषों का वस्त्र है। लंबा ऊनी कोट पहना जाता है जिसे रिगोया कहा जाता है। साथियों तेपांग भी पुरुषों से संबंधित है और ये जो किन्नौरी जो टोपी होती है पुरुषों के द्वारा पहनी जाती है यहाँ पर उसे तेपांग कहा जाता है साथियों। लिंगजिमा सानो जो है साथियों एक विभिन्न प्रकार की टोपियाँ हैं यहाँ पर, इनको लिंगजिमा सानो के नाम से प्रसिद्ध है साथियों। पट्टू और जो लिंगचे है वो विभिन्न प्रकार के सोल है साथियों। सोल एक प्रकार के वस्त्र है साथियों पट्टू और लिंगचे। तो आप सभी साथियों को इनको याद रखने की ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ साथियों। आप सभी साथी देखें। हेलो सुथरी तेरे गम में छुप कर हिमाचल से लिपट कर रोया। आप सभी साथी इसे याद कर सकते हैं। हेलो सुथरी तेरे गम में छुप कर हिमाचल से लिपट कर रोया। आप सभी साथी देखिए कैसे आपको नाम बनाने साथियों। साथियों है से आप ले सकते हैं होजुक, लो से आप ले सकते हैं लोंचारी, सुथरी में जो सुथ है साथियों उससे आप याद रख सकते हैं सुथान, री से रिगोया और तेरे में जो ते है इससे आप ले सकते हैं ते से तेपांग, रे से राहीदे, गम से आपको लेना है साथियों गछांग और छुप से आप लेंगे छुबा जो कि क्या है पुरुषों का अचकन जैसा लंबा ऊनी कोट है साथियों। कर से आपको लेना है किरा। किरा एक प्रकार का जो वस्त्र है वो महिलाओं का है जो वो बेल्ट बांधी जाती है कमर में उसे किरा कहा गया है। हिमाचल से आपको लेना है ये साथियों हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। लिपट से आपको लेना है साथियों लिपट के ली से आप लेंगे लिंग जिमा सानो जो कि एक प्रकार की टोपियों के प्रकार है साथियों। और पट से आपको लेना है पट्टू और लिंगचे जो कि क्या है हमारे विभिन्न प्रकार के सोल के प्रकार है। आशा करता हूँ आप सभी साथियों को इस ट्रिक के माध्यम से नाम याद रखने में आसानी होगी। इन ट्रिक को आप बार बार पढ़ें साथियों। ये जो नॉलेजेबल चीज़ है इनको याद रखने के लिए हमें बार बार पढ़ना ही पड़ता है, इनका कोई शॉर्टकट नहीं होता याद रखने का। आप इन वस्त्रों को दिन में 2 बार पढ़ें, अगले दिन फिर पढ़े। अगर ऐसे आप 2-5 दिन तक पढ़ते हैं तो आपको आसानी से याद हो जाएगा साथियों। साथियों ये समस्या जो है सभी के साथ होती है, इनको भूलना स्वाभाविक है। एक प्रकार से भूलना हमारी स्वाभाविक प्रतिक्रिया, सभी भूल जाते हैं, लेकिन आप अभ्यास करोगे तो इन वस्त्रों को आसानी से याद रख पाओगे और एग्जाम की दृष्टि से आपको 1 नंबर पक्का हो जाएगा साथियों अगर आप इन वस्त्रों को याद रख सकते हैं। एक बार फिर से आपको हिमाचल प्रदेश की ट्रिक बता रहा हूँ साथियों। हेलो सुथरी तेरे गम में छुप कर हिमाचल से लिपट कर रोया। शुरू के जो 4 वस्त्र है वो हमारे महिलाओं के वस्त्र है और बाकी के जो वस्त्र साथियों पुरुषों के वस्त्र आप सभी साथी आसानी से याद रख सकते हैं। चलते हैं अगले राज्य की तरफ साथियों। अगला राज्य है हमारा मिजोरम। साथियों मिजोरम में जो वस्त्र पहने जाते हैं मुख्य रूप से 3 प्रकार के वस्त्र प्रसिद्ध हैं यहाँ पर साथियों जिनके नाम हैं पुआन, पुआनचेई, जापी, लुकुम और खुम्बेयू।
साथियों पुआन जो है एक प्रकार का पुरुषों का वस्त्र है, पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र है साथियों। पुआन पुरुषों के द्वारा पहना जाता है। और पुआन चेई जो वस्त्र है साथियों, महिलाओं के द्वारा जो पहने जाने वाला जो वस्त्र है उसे पुआन चेई कहते हैं साथियों। साथियों जापी, लुखुमू और खुम्बेई ये क्या है, विभिन्न प्रकार के टोपियों के प्रकार है। तीनों ही आप सभी साथी ध्यान रखते हैं, जो कि मिजोरम की प्रसिद्ध है। जापी, लुखुमू, खुम्बेई ये तीनों मिजोरम से संबंधित है साथियों। साथियों इनको याद रखने के लिए एक ट्रिक बनाई है हमारे द्वारा। मिजोरम के जप में लखन ने पुआ खूब खाया। आप सभी साथी इस ट्रिक के माध्यम से आसानी से याद रख सकते हैं। मिजोरम के जप में, मिजोरम से आपको लेना है साथियों, मिजोरम राज्य जप से आपको लेना है जापी, लखन ने लुखुमू, पुआ से आपको लेना है पुआन और पुआन चेई। पुआ से आपको दो शब्द लेने हैं, पुआन और एक है हमारा पुआन चेई। साथियों पुआन ओनली जो पुआन है वो हमारा पुरुषों का वस्त्र है और इसके आगे चेई जोड़ते क्या हो जाएगा, ये महिलाओं का वस्त्र हो जाएगा। खूब से है खुम्बेयू। आप सभी साथी आसानी से याद रख सकते हैं इस ट्रिक के माध्यम से। मिजोरम के जप में लखन ने पुआ खूब खाया। चलते हैं साथियों अगले राज्य की तरफ। अगला राज्य है हमारा केरल। केरल राज्य में जो प्राय लोग वस्त्र पहनते हैं वो सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं। आपसे पूछा जा सकता है केरल के जो लोग हैं प्राय किस कलर के वस्त्र पहनते हैं, तो जो वो वस्त्र पहनते हैं वो सफ़ेद रंग के वस्त्र पहनते हैं। साथियों जो प्रमुख वस्त्र है मुंडू व नेरियातु, जो कि पुरुषों के वस्त्र है। दो प्रकार के वस्त्र है साथियों इसके भी, मुंडू व नेरियातु या मुंडुम व नेरियातुम। साथियों जो मुंडू व नेरियातु है वो पुरुषों के वस्त्र है और मुंडुम व नेरियातुम जो है महिलाओं के वस्त्र। आप सभी साथी ध्यान रखें साथियों। इसके आगे अगर मैं जोड़ दिया जाए मुंडू और मैं, तो महिलाओं के अर्थात मैं से महिला लगा लेना आप। मुंडुम व नेरियातु महिलाओं के वस्त्र है और मुंडू व नेरियातु पुरुषों के वस्त्र है। इसको याद रखने के लिए ट्रिक बनाई गई साथियों हमारे द्वारा। केरल की नारी ने मुंड मंडाया, अर्थात केरल से आप याद रख सकते हैं केरल राज्य, नारी से नेरियातुम और मूंड से मुंडू नेरियातुम और मुंडाए से साथियों मुंडुम नेरियातुम। आप सभी साथी इनको याद रख सकते हैं आसानी से। चलते हैं साथियों अगले राज्य की तरफ। अगला राज्य है हमारा अरुणाचल प्रदेश। साथियों अरुणाचल प्रदेश में मुख्य रूप से दो प्रकार के वस्त्र पहने जाते हैं, जो कि मुसाइक्स और मुकाक नाम है साथियों। मुसाइक्स जो है महिलाओं का वस्त्र है। किसका वस्त्र है साथियों, मुसाइक्स एक प्रकार से महिलाओं का वस्त्र है, जो कि एक प्रकार की जैकेट है, उसे मुसाइक्स कहा जाता है। और मुकाक जो है साथियों पुरुषों का वस्त्र है, जो कि कमर पर बांधा जाता है। आप सभी साथी ध्यान रखें, मुसाइक्स महिलाओं का वस्त्र है और मुकाक पुरुषों का वस्त्र है। आप सभी साथियों को याद रखने के लिए एक ट्रिक है साथियों, उसे आप आसानी से याद रख सकते हैं। मुंशी ने अरुणा को मुक्का मारा। मुंशी से साथियों आप लगाएं मुसाइक्स, अरुणा से अरुणाचल प्रदेश, मुक्का मारा मुकाक। मुंशी ने अरुणा को मुक्का मारा। मुंशी से मुसाइक्स, अरुणा से अरुणाचल प्रदेश, मुक्का से मुकाक। आप सभी साथी याद रख सकते हैं अगर इन लाइनों को याद रखते हैं, और ये लाइनें आपको आसानी से याद रह सकती है और इनके माध्यम से आप इन राज्यों के वस्त्रों को याद जरूर आसानी से रख पाएंगे साथियों अगला राज्य है हमारा आसाम, जिसकी चर्चा करते हैं हम। आसाम में मुख्य रूप से चार प्रकार के वस्त्र पहने जाते हैं, जो कि मिबू, मुबा, रिनसासो और संपा। चार प्रकार के वस्त्र है साथियों। मिबू जो वस्त्र है पुरुषों के द्वारा जो वस्त्र पहने जाते हैं उन्हें मिबू कहा जाता है आसाम में। और मुबा जो है महिलाओं के द्वारा जो वस्त्र पहने जाते हैं उन्हें मुबा कहा जाता है साथियों। मिबू वस्त्र पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र है और मुबा महिलाओं के द्वारा जो वस्त्र पहने जाते हैं उन्हें मुबा कहते हैं, ध्यान रखें साथियों। और रिन सासो जो है साथियों एक प्रकार का पुरुषों का वस्त्र है, जो कि स्कार्फ है साथियों। पुरुष जो है स्कार्फ पहनते हैं, स्कार्फ लगाते हैं, वो रिन सासो के नाम से जाना जाता है आसाम में। संपा जो है साथियों महिलाओं का वस्त्र है, जो कि मिसिंग जाति की महिलाएं, असम में जो मिसिंग जाति है उसकी महिलाएं कमर पर जो वस्त्र पहनती है उसे संपा कहा गया है। आप सभी साथी ध्यान रखिए, चार महत्वपूर्ण वस्त्र है आसाम के, मिट्टू, मुबा, रिनसासो और संपा। मिट्टू, मुबा, रिनसासो और संपा। साथियों ट्रिक से आप याद रखें आसानी से, आसानी होगी आपको। मिट्टू मुर्गा को रिन शैम्पू से धोया। साथियों मिट्टू से आप लगाएं यहाँ पर मिबू, मुर्गा से मुबा, रिन से रिन और शैम्पू से संपा। साथियों मिट्टू मुर्गा को रिन शैम्पू से धोया। आप याद कर ले इस ट्रिक को साथियों, मिट्टू मुर्गा को रिन शैम्पू से धोया, अर्थात मिट्टू से मिबू, मुर्गा से मुबा, रिन से रिनसासो और शैम्पू से संपा।
चलते हैं साथियों, अगला राज्य है, अगले राज्य की हम चर्चा करेंगे। अगला राज्य नागालैंड है। नागालैंड में भी साथियों मुख्य रूप से 2 तरह के वस्त्र पहने जाते हैं, किल्ट और लुंग पेंसू। साथियों जो किल्ट वस्त्र है, काले रंग का जो वस्त्र होता है, काले रंग की जो पोशाक होती है, काले रंग का वस्त्र नागालैंड में जो पहना जाता है उसे किल्ट के नाम से जानते हैं। और साथियों लुंग पेंसू जो वस्त्र है, गहरे नीले रंग का वस्त्र है। आप सभी साथी ध्यान रखें, किल्ट आपसे पूछा जा सकता है किल्ट कौन से रंग का वस्त्र है। काले रंग का वस्त्र है जो कि कहाँ पहना जाता है, नागालैंड में। और लुंग पेंसू जो है गहरे नीले रंग का वस्त्र है जो कि नागालैंड का प्रसिद्ध है, नागालैंड में पहना जाता है साथियों। इसको याद रखने के लिए साथियों हमारे द्वारा ट्रिक बनाई गई है। जो ट्रिक है, कल्लू ने लुंगी पहनकर नागिन डांस किया। साथियों कल्लू से आपको लेना है कल्लू के कैसे एक किल्ट, कल्लू से आप लेंगे किल्ट, लुंगी से साथियों लुंग पेंसू और नागिन से नागालैंड। साथियों कल्लू ने लुंगी पहनकर नागिन डांस किया। कल्लू से किल्टू जो कि काले रंग का वस्त्र है, लुंगी से लुंग पेंसू जो कि पुरुषों का गहरे नीले रंग का वस्त्र है। साथियों अगले राज्य है हमारा मेघालय। मेघालय के जो प्रमुख वस्त्र है वो 3 प्रमुख वस्त्र है साथियों, जैनसेम, डकमांडा और किरसा है। साथियों जैनसेम जो वस्त्र है वो महिलाओं के द्वारा जो वस्त्र पहने जाते हैं वो जैनसेम कहलाते हैं नागालैंड में। साथियों जो महिलाएं जो वस्त्र पहनती है वो जैनसेम है, जैनसेम जो कि मेघालय से संबंधित है। साथियों डकमांडा गारो महिलाओं द्वारा कमर पर बांधा जाने वाला लुंगी तरह का वस्त्र है। साथियों एक जो डकमांडा है वो लुंगी तरह का वस्त्र है जो कि गारो महिलाएं, जो गारो जाति की जो महिलाएं होती है वहाँ पर उनके द्वारा कमर पर बांधा जाता है। और किरसा है जो है साथियों जयंतिया जो महिलाएं होती हैं, जयंतिया जनजाति की जो महिलाएं, उनके सिर पर पहने जाने वाला वस्त्र है साथियों। और ये जो किरसा वस्त्र है साथियों खेत में काम करते समय पहना जाता है। आप सभी साथी ध्यान रखें। और मेघालय से संबंधित वस्त्रों को याद रखने के लिए ट्रिक बनाई गई साथियों। जो ट्रिक है, मेघा ने कीड़े को जान से मारा। मेघा ने कीड़े को जान से मारा। मेघा से आप तात्पर्य ले साथियों, मेघालय कीड़े के की से आपको लेना है किरसा है, और डे से लेना है डकमांडा, जान से लेना है जैनसेम, जान से लेना है आपको जैनसेम। आसानी से आप याद रख सकते हैं, जैनसेम, डकमांडा और किरसा है। मेघा ने कीड़े को जान से मारा, किरसा, डकमांडा और जैनसेन 3 प्रमुख वस्त्र साथियों मेघालय के। अगले राज्य की चर्चा करते हैं साथियों। अगले राज्य से संबंधित जो वस्त्र है पंजाब राज्य की। पंजाब राज्य के जो वस्त्र है साथियों, पंजाब में 3 प्रकार के वस्त्र प्रचलित हैं, फुलकारी, सरारा या लांचा और टांबा या तहमत। 3 प्रमुख वस्त्र है साथियों पंजाब के। आप सभी साथी ध्यान रखिए साथियों, फुलकारी जो है एक प्रकार से प्रचलित जो शॉल है पंजाब में जो प्रचलित शॉल होती है उसका नाम है साथियों फुलकारी। और सरारा जो लांचा है, महिलाओं के द्वारा जो वस्त्र पहने जाते हैं पंजाब में उसे सरारा या लांचा कहा जाता है। और पुरुषों का जो धोती है साथियों, टांबा या तहमत जो है एक प्रकार से पुरुषों का धोती है। पंजाब में जो धोती पहनते हैं पुरुष उनको टांबा या तहमत कहा जाता है साथियों। 3 प्रमुख वस्त्र है। आप इनको नाम याद रखने के लिए हमारे द्वारा जो ट्रिक बनाई है वो है साथियों फुसलाता पंजाब। फुसलाता से आपको लेना है फू से फुलकारी, सै से सरारा, ला से लांचा और ता से टांबा या तहमत। और पंजाब से पंजाब राज्य है ही साथियों। अगले राज्य की चर्चा करते हैं। अगला राज्य हमारा गुजरात। गुजरात में भी मुख्य रूप से 3 तरह के वस्त्र प्रसिद्ध है, 3 तरह के वस्त्र पहने जाते हैं, कफानी या फरहान, कांजरी या आभास। साथियों जो कफानी या जो परहान है, गुजरात में जो पुरुषों के द्वारा वस्त्र पहने जाते हैं उन्हें कफानी या फरहान कहा जाता है। जब गुजरात में पुरुषों के द्वारा वस्त्र पहने जाते हैं तो कफानी या फरहान कहलाते हैं, और महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र कांजरी या आभा कहलाते हैं। और साथियों आभास जो है गुजरात में एक कच्छ क्षेत्र पड़ता है, उस कच्छ क्षेत्र का पारंपरिक वस्त्र आपसे पूछा जा सकता है कच्छ क्षेत्र का पारंपरिक वस्त्र कौन सा है, तो आभास है साथियों। और गुजरात राज्य का महिलाओं का वस्त्र कांजरी या आभा है और पुरुषों का वस्त्र कफानी या फरहान है। साथियों इसके लिए ट्रिक है, आप इस ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। कफ खांसी का आभास गुजरात में। साथियों कफ से कफानी या फरहान, कावसी से कांजरी या आभा आप ले सकते हैं। आभास से आभास जो कि कच्छ क्षेत्र का पारंपरिक वस्त्र है। 3 वस्त्र गुजरात में पहने जाते हैं साथियों, कफानी या फरहान, कांजरी या आभा या आभास।
जिन्हें कहा जाता है साथियों। साथियों अगला राज्य है, अगले राज्य की हम चर्चा करते हैं झारखंड की। साथियों झारखंड में प्रमुख रूप से 2 प्रकार के वस्त्र पहने जाते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के प्रमुख वस्त्र हैं, भागवान, पांची व परहान। साथियों भागवान जो वस्त्रों के द्वारा जो पुरुषों के द्वारा जो वस्त्र पहने जाते हैं साथियों झारखंड में पुरुषों के द्वारा जो वस्त्र पहने जाते हैं वो भागवान कहलाते हैं। और पांची व परहान जो है एक महिलाओं के वस्त्र साथियों जो कि झारखंड में पहने जाते हैं, झारखंड से संबंधित है। तो आप सभी साथी झारखंड के दोनों वस्त्रों का नाम याद रखिए, भागवान और पांची व परहान। साथियों इसकी ट्रिक के माध्यम से आप याद रखिए, लाइन याद रखिए, झारखंड से भागा पाप। क्या साथियों? झारखंड से भागा पाप। झारखंड राज्य से झारखंड राज्य, भागा से भागवान और पाप से पांची व परहान। दोनों महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आप याद रखिए साथियों। अगला राज्य है हमारा त्रिपुरा। त्रिपुरा में भी 2 प्रकार के वस्त्र पहने जाते हैं, रिकुट गमछा और रिगनाई। साथियों त्रिपुरा के भी 2 प्रमुख वस्त्र हैं, रिकुट गमछा और रिगनाई। साथियों जो रिकुट गमछा है वो पुरुषों के द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र होता है, उसे रिकुट गमछा कहते हैं। और रिगनाई जो है महिलाओं के द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र है। साथियों इसकी ट्रिक के माध्यम से आप याद रख सकते हैं, त्रिपुरा ने रिंकू को रिंग दी। साथियों रिकुट गमछा, रिंकू से आपको लेना है रिकुट गमछा। रिंकू क्या है? पुल्लिंग शब्द है, तो रिंकुट गमछा, रिंकू से रिकुट गमछा जो कि पुरुषों का वस्त्र है। और रिंग क्या है साथियों? स्त्री से संबंधित है। रिगनाई जो है महिलाओं के वस्त्र। रिंग से आपको लेना है रिगनाई, रिंकू को रिंग दी, त्रिपुरा ने रिंकू को रिंग दी। रिंकू से रिकुट गमछा और रिंग से रिगनाई। साथियों अगला राज्य है हमारा मणिपुर। मणिपुर राज्य में भी प्रमुख रूप से 2 वस्त्र पहने जाते हैं, फैनेक और खामेन चाटपा। साथियों फैनेक जो वस्त्र है महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र है। किसके द्वारा? महिलाओं के द्वारा। और खामेन जो चाटपा है पुरुषों का धोती वस्त्र है। पुरुषों के द्वारा जो धोती पहनी जाती है साथियों उसे खामेन चाटपा कहते हैं। इसे सेरेमोनियल धोती भी कहते हैं साथियों। पुरुषों के द्वारा जो मणिपुर में धोती पहनी जाती है उसे सेरेमोनियल धोती भी कहते हैं साथियों। आप याद रख सकते हैं ट्रिक के माध्यम से, फैन खाए चाट मणिपुर में, फैन खाए चाट मणिपुर में। साथियों फैन से फैनेक, खाए से खामेन, चाट से चाटपा, खामेन चाटपा, फैन खाए चाट मणिपुर में। अर्थात मणिपुर राज्य में के जो वस्त्र हैं फैनेक और खामेन चाटपा दोनों वस्त्र प्रसिद्ध है। साथियों अगले राज्य की चर्चा करेंगे। अगला राज्य के जो प्रमुख वस्त्र है लक्षद्वीप के कौन से वस्त्र प्रसिद्ध है, प्रमुख है? साथियों लक्षद्वीप के जो प्रमुख वस्त्र है कांची व थाट्टम है साथियों। कांची जो वस्त्र है महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र है साथियों। जो कांची वस्त्र है वो महिलाओं के द्वारा पहना जाता है। और थाट्टम जो है साथियों महिलाओं के द्वारा ही पहना जाता है। सिर पर पहने जाने वाला जो स्कार्फ होता है लक्षद्वीप में महिलाओं के द्वारा सिर पर जो स्कार्फ पहना जाता है उसे थाट्टम कहते हैं। तो लक्षद्वीप के जो प्रमुख वस्त्र है कांची और थाट्टम। आप इसको ट्रिक से याद रख सकते हैं, लक्ष्य थारो काइचे। आपको एक लाइन याद रखिए साथियों, बस लक्ष्य थारो काइचे। लक्ष्य से लक्षद्वीप, थारो से थाट्टम और काइचे से कांची। साथियों अगला राज्य है सिक्किम। सिक्किम के प्रमुख वस्त्रों की चर्चा करते हैं, थोकराडुम और डुम्बुम डुमड्याम। 2 वस्त्र प्रमुख है साथियों, थोकराडुम जो कि पुरुषों के द्वारा वस्त्र पहने जाते हैं, पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र साथियों थोकराडुम है, पुरुषों का वस्त्र है, सिक्किम राज्य से संबंधित है। और डुम्बुम या डुमड्याम साथियों महिलाओं के जो वस्त्र है सिक्किम के वो डुम्बुम या डुमड्याम है। दोनों वस्त्र आपको याद रखने, थोकराडुम और डुम्बुम या डुमड्याम। साथियों आपको ट्रिक याद रखनी है, एक लाइन याद रखनी है, सिक्किम में थोड़ा डमरू बजा, सिक्किम में थोड़ा डमरू बजा। सिक्किम से सिक्किम राज्य, थोड़ा से थोकराडुम और डमरू से आपको लेना है डुम्बुम। तो साथियों 2 प्रमुख वस्त्र आपको आसानी से याद रहेंगे, थोकराडुम, डुम्बुम, डुमड्याम। एक बार फिर से कहूंगा साथियों आपको बार बार पढ़नी होगी ऐसी नॉलेजेबल चीजें जब ही आप इनको याद रख पाएंगे। और आपको याद कर ही लेने चाहिए साथियों वस्त्रों से संबंधित प्रकरण, क्योंकि इससे प्रश्न पूछे जा रहे हैं लगातार एग्जाम में। साथियों अब हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण वस्त्रों के बारे में चर्चा करते हैं। साथियों हमने महत्वपूर्ण जो राज्य है हमारे 15-16 उनसे संबंधित वस्त्र यहाँ पर चर्चा कर लिए हैं। अब साथियों कुछ और महत्वपूर्ण वस्त्रों के बारे में हम चर्चा करते हैं। साथियों पानो भाजू जो है क्या है? पानो भाजू एक प्रकार का वस्त्र है। आपसे इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इनमें से कोई एक वस्त्र का नाम दिया जा सकता है और आपसे पूछा जा सकता है ये किस से संबंधित है। फिर आपको देखने को मिलेगा वस्त्र, आवास, भोजन। तो साथियों पानो भाजू एक प्रकार का वस्त्र है जो कि गोवा की महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र है। गोवा के राज्य से संबंधित है,
गोवा की महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाला वो जो वस्त्र है साथियों पानो भाजू कहलाता है। साथियों नववारी, ये भी एक प्रकार का वस्त्र है जो कि 9 गज की साड़ी जो महाराष्ट्र या गोवा में पहनी जाती है साथियों, उसे नववारी कहा जाता है। महाराष्ट्र या गोवा से संबंधित है नववारी, जो कि 9 गज की साड़ी है साथियों। साथियों अगले कुछ और महत्वपूर्ण वस्त्रों के बारे में चर्चा करते हैं। लुगड़ेन, साथियों जो लुगड़ेन है दादरा व नागर हवेली में जो प्रचलित साड़ी है उसे लुगड़ेन कहते हैं। दादरा व नागर हवेली में जो प्रचलित साड़ी है साथियों उसे लुगड़ेन कहते हैं। साथियों धोत्रा, महत्वपूर्ण वस्त्र साथियों जो कि कर्नाटक में पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाली जो धोती होती है उसे धोत्रा कहते हैं। धोत्रा जो है साथियों कर्नाटक राज्य से संबंधित है। पुरुषों के द्वारा जो धोती पहनी जाती है उसे धोत्रा कहते हैं। फतुई, महाराष्ट्र में पुरुषों द्वारा पहने जाने वाली पोशाक। साथियों फतुई जो है महाराष्ट्र में पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाली पोशाक है। साथियों कमरी जो है आंध्र प्रदेश में पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र। कमरी जो है साथियों आंध्र प्रदेश में मुस्लिमों के द्वारा कमरी जो है आंध्र प्रदेश में पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र है कमरी। और फेज टोपी जो है साथियों आंध्र प्रदेश में महिलाओं द्वारा पहने जाने वाली जो टोपी होती है उसे फेज टोपी कहते हैं। कमरी और फेज टोपी दोनों आंध्र प्रदेश से संबंधित है। कमरी जो है एक प्रकार का वस्त्र जो पुरुषों के द्वारा पहना जाता है और फेज टोपी जो है आंध्र प्रदेश में जो मुस्लिम होते हैं वो टोपी लगाते हैं एक विशेष प्रकार की, जिसे फेज टोपी कहते हैं। साथियों लंगा बोनी दक्षिण जो भारत है हमारा उसमें नव जो युवतियां होती है उनके द्वारा जो वस्त्र पहने जाते हैं उन्हें लंगा बोनी कहते हैं साथियों माहेश्वर साड़ी मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है। मध्य प्रदेश के द्वारा जो मध्य प्रदेश में जो निर्मित साड़ी है उसे माहेश्वरी साड़ी कहते हैं। साथियों तिमयाक व अनोहाक, महत्वपूर्ण वस्त्र है साथियों तिमयाक व अनोहाक, जो कि टुंड्रा प्रदेश की जो एस्किमो जनजाति है साथियों, टुंड्रा प्रदेश की जो एस्किमो जाति है उनके जो पुरुष के द्वारा जो वस्त्र पहने जाते हैं, एस्किमो जनजाति के जो वस्त्र पहने जाते हैं पुरुषों के द्वारा वो तिमयाक कहलाते हैं साथियों। तिमयाक व अनोहाक। साथियों तिमयाक जो है सील मछली की खाल से बनाया जाता है। साथियों तिमयाक जो अनोहाक वस्त्र है वो सील मछली की खाल से बनाया जाता है, आज पूछा जा सकता है साथियों। और तिमयाक के ऊपर जो पहने जाने वाला जो कपड़ा होता है उसको अनोहाक कहा जाता है साथियों। टुंड्रा प्रदेश की एस्किमो जाति के पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र है साथियों। कारोस जो है एक प्रकार की जो कालाहारी मरुस्थल की जो बुस्मैन जाति होती है उसकी स्त्रियों के द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र है साथियों। कारोस जो है कालाहारी मरुस्थल की बुस्मैन जाति के द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र है साथियों। कफ्तान खिरगिज लोगों द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र है। कफ्तान खिरगिज लोगों के द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र है। और चुंग जो है साथियों उत्तराखंड की भोटिया जाति के द्वारा पहने जाने वाला कोट है साथियों। उत्तराखंड में जो भोटिया जाति के लोग जो कोट पहनते हैं उसे चुंग कहते हैं। आप सभी साथियों को आशा करता हूं इन सभी वस्त्रों को याद करने में आसानी होगी इन ट्रिक के माध्यम से साथियों। अब हम चर्चा करेंगे इनसे संबंधित पूछे गए पिछली परीक्षाओं के प्रश्न में कि इस प्रकरण से संबंधित कौन कौन से प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं साथियों। 2 प्रश्न अब तक पूछे गए हैं इस प्रकरण से, एक डेट 2015 में और एक आरटेट 2011 में साथियों। पहला प्रश्न है कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए फिरेन जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी पानो भाजू पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी राहिदे हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी फुलकारी पंजाब। साथियों आप सभी ने अभी वस्त्र पढ़े हैं, आप सभी को आंसर देना है साथियों। कमेंट में आंसर बताएं कि इसका क्या आंसर होगा साथियों। फिरन जो है, अब मैं आपको आंसर भी बता दूं साथियों, फिरन जम्मू कश्मीर से संबंधित है। हमने अभी पढ़ा था, पहले ही राज्य में चर्चा की थी साथियों, जो कि जम्मू कश्मीर में जो चोगा पहनाया जाता है साथियों, जो ऊनी जो चोगा पहना जाता है पुरुषों और महिलाओं दोनों के द्वारा पहना जाता है उसे हम फिरन कहते हैं साथियों। पानो भाजू, आप सभी साथी बताएं क्या पानो भाजू पश्चिम बंगाल से संबंधित है? नहीं है साथियों। पानो भाजू जो है कहाँ से संबंधित है? गोवा से संबंधित है। किससे संबंधित है साथियों? गोवा से संबंधित है, जो कि महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र है साथियों। तो हमारा जो असंगत है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। राहिदे अभी हमने चर्चा की हिमाचल प्रदेश का है और फुलकारी पंजाब की है। विभिन्न प्रकार की जो सोल है साथियों, एक प्रकार की जो प्रचलित जो सोल है वो फुलकारी है साथियों। अगला प्रश्न आरटेट 11 में पूछा गया था, कश्मीरी चोगा कहलाता है साथियों। पहले ही चर्चा कर चुके हैं ऊपर, इसमें भी कश्मीरी चोगा जो है फिरन है, इसे हम फिरन कहते हैं। पुरुषों और महिलाओं दोनों के द्वारा पहने जाने वाला ऊनी गाउन है, जो कि जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है। आशा करता हूं साथियों आपको ये वस्त्र आसानी से समझ में आए होंगे। आप सभी साथियों को हमारी ट्रिक कैसी लगी
क्या आपको याद करने में आसानी हुई? तो आप सभी साथी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथियों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे और भी ज़रूरतमंद साथी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके। और जो भी नए साथी हमारे वीडियो देख रहे हैं उन सभी साथियों को मैं बता दूं कि हमारे चैनल पर रीट 2020 स्पेशल कोर्स से संबंधित कक्षाएं लगाई जा रही है। आप सभी साथी उन कक्षाओं से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट करें, जिससे आगे आने वाली वीडियो से संबंधित सूचनाएं आप सभी को जल्द ही प्राप्त हो सके। धन्यवाद साथियों।